बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में नेशनल इनकम से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम कैसे कन्वर्ट किया जाता है, साथ में ग्रॉस को नेट बनाया, नेट से ग्रॉस बनाया, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाई। अगर वो क्लास देखी बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो बच्चा लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक गिवन होगी। आओ और कंटिन्यू करें, बात करें एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब बच्चा, नेशनल इनकम से रिलेटेड और कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं? अच्छा, एग्रीगेट्स वर्ड याद है क्या? ये तो हम सुन चुके हैं पहले दूसरे चैप्टर में। एग्रीगेट्स बोले तो सम, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं टोटल। टोटल तो समझते हो ना भाई? अच्छा, नेशनल इनकम की मीनिंग याद करो। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम भी तो सम टोटल यानी कि एग्रीगेट था। तो जैसे नेशनल इनकम एग्रीगेट था, वैसे ही बहुत सारे और भी एग्रीगेट्स होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आओ बच्चा, एक एक से हम सीखेंगे, एक एक से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम सीखें कि इन एग्रीगेट्स को रीड कैसे किया जाता है। कौन सा एग्रीगेट है? यहां देखो, जैसे मैंने कहा भैया जीडीपी एमपी है। क्या है? जीडीपी एमपी। आप सोचोगे सर, न्यूज में हम लोग जीडीपी तो बहुत बार सुन चुके हैं, आपने एमपी एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी बोले तो मार्केट प्राइस। अब ये बताओ, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूज में तो बहुत सुन चुके हो ना, अब फुल फॉर्म तो बता दो। सर जीडीपी बस सुना ही है, फुल फॉर्म नहीं पता। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, अभी पढ़ो जरा एनएनपीएफसी, पढ़ो जरा। आप कहोगे सर फिर से नया सब, अब कैसे पढ़े? क्या लिखा है? एनएनपीएफसी। सो इसे पढ़ते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप कह रहे हो सर आपको तो याद है, तो आपने पढ़ दिया, हम लोग कैसे रीड आउट करेंगे? देखो बच्चा, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, पहला शब्द जो भी आपका आएगा वो या तो जी आएगा या फिर एन आएगा। जी बोले तो आप लोग अभी समझ चुके हो ग्रॉस, एन बोले तो नेट, ठीक है। सेकंड जो शब्द आपका आएगा वो आएगा या तो डी या फिर एन। डी फॉर डोमेस्टिक, अब बच्चा आप लोग रीड आउट करना सीखोगे, और एन फॉर आपका नेशनल, ठीक है। तीसरा जो शब्द आएगा वो आपका पी ही आता है, ठीक है, कहीं पर भी हो पी ही आएगा। पी फॉर बोले तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब तो याद है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। और चौथा शब्द बिल्कुल सिंपल सा शब्द, या तो होगा एमपी या होगा एफसी। सो एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, और एफसी बोले तो आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखो बच्चा, रीड आउट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जी मिलेगा ग्रॉस, डी मिलेगा डोमेस्टिक, एन मिलेगा या तो नेट या फिर नेशनल, और पी मिलेगा प्रोडक्ट है, एमपी से मार्केट प्राइस, एफसी से फैक्टर कॉस्ट। कंफ्यूजन कहां है कि भैया यहां पर ये 2 एन है, इन्हें कैसे पढ़ें? देखो बच्चा क्या लिखा है, पहले पे एन आता है नेट पढ़ते हैं, दूसरे पे एन आता है आप नेशनल पढ़ोगे, ठीक है। कैसे पढ़ोगे मैंने बताना है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? आओ जरा थोड़ी सी जगह हम लोग निकालें और जरा बातें करें। यहां देखो, सबसे पहला शब्द है आपके पास जीडीपी एमपी, पढ़ो जरा अब आराम से। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट पढ़ना ही है, एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, ठीक है। और पढ़ो जरा। सो अभी है जीएनपीएफसी, पढ़ो। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर सेकंड एन है बच्चा, देखो ये होता है पहला शब्द, ये होता है सेकंड शब्द, सेकंड पे एन है नेशनल पढ़ोगे। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है अभी, और देखो जरा, अभी आ रहा है एनएनपी एमपी, पढ़ो बच्चा। पहला एन, भैया पहला एन, ये रहा पहला एन, पहला एन है तो नेट, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। सबके भी डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, और सुनते जाओ, रीड आउट करना सीखो बस, ठीक है। अभी लिखा है जीएनपी एमपी, अब पढ़ो, और भी आसान।
सर जी है, ग्रॉस है, एन है, एन को नेट पढ़े या नेशनल पढ़े बच्चा? पहले पे है या दूसरे पे है? दूसरे पे एन है, दूसरे पे एन नेशनल, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। और रीड आउट करो, अभी है एनडीपी एमपी, आप पढ़ो जरा। पहला एन है, पहला एन बोले तो हमें नेट पढ़ना है, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और रुक जाओ बच्चा, बच्चे कह रहे सर एक दो और पढ़ा दो, ये लो बच्चा। अभी है एनएनपी एमपी, ठीक है लिखवा चुका हूं यार एनएनपी एमपी। चलो अभी है एनएनपी एफसी, पढ़ो जरा। पहला एन नेट, दूसरा एन नेशनल, पी से प्रोडक्ट, एफसी से फैक्टर कॉस्ट, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहां दिक्कत आ रही है मेरे भाइयों, है ना। रीड आउट करना तो सीख चुके हैं, मानते हो ना कि हम रीड आउट कर लेंगे। अच्छा बच्चा, इसके बाद देखो ये सारे एग्रीगेट्स हैं जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, सबको एक बार जल्दी से रीड आउट कर दो। हाँ भाई, जीडीपी एमपी, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी बच्चा पहला एन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला एन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहां भी पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जीएनपी अभी बच्चा सेकंड एन है, सेकंड एन बोले तो नेशनल, है ना। पहला एन आपका नेट, यहां भी लिख देता हूं, पहला एन आपका नेट। हाँ भाई, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रहेगा ना बच्चा, पहला एन नेट, दूसरा एन नेशनल, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर सीख गए, फाइनली फाइनली रीड आउट करना तो सीख गए। बस ये 8 ही एग्रीगेट है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। अब भैया पूछ लिया किसी ने जीडीपी एमपी होता क्या है, क्या लिखोगे भाई? डेफिनेशन आती है या फिर ओनली फुल फॉर्म लिख के आ जाओगे? अरे बच्चा डेफिनेशन भी सीखनी है, ठीक है। और सीखनी क्या है, बहुत आसान है यार। देखो आपको ये जितनी भी डेफिनेशन होंगी ना, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है, ये 4 डेफिनेशन है, इन चारों में क्या खास बात है अब जरा वो सुनो। देखो पहले तो ये छोटी मोटी चीजें मैं रफ कर दूं, अब सुनो इन 4 बातों में क्या खास है वो सुनो। सब में देखो बीच में डी लगा हुआ है, ठीक है, सब में बीच में डी है, मेन हमारा यही फोकस है, ठीक है। सुनो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, क्योंकि 8 पॉइंट है यार, याद करोगे तो शायद हालत खराब हो जाएगी। डेफिनेशन को समझना है, एक एक डेफिनेशन हम आराम से लिख लेंगे। देखो बच्चा, हम पढ़ेंगे अभी जस्ट अपोजिट, अपोजिट बोले तो इस टाइप से, पहले एमपी पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर डोमेस्टिक पढ़ेंगे, फिर ग्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक का मतलब बताता हूं। एमपी मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट भैया कितने के गुड्स एंड सर्विसेज बने, पी फॉर प्रोडक्ट, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बोले तो हमारे घर के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और ग्रॉस का मतलब याद है क्या? ग्रॉस का मतलब, ग्रॉस का भैया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता था, नेट इन्वेस्टमेंट में एन में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता था। पता है ना, याद होंगी शायद बातें, नहीं याद है तो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था। आओ जब, सो एक काम करते हैं, रीड आउट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सो इट इज दी, यानी कि जीडीपी एमपी इज दी मार्केट वैल्यू ऑफ, एमपी लिखा है, मार्केट प्राइस ऑफ, पी फॉर प्रोडक्ट है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और जी फॉर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। कहीं समस्या? फिर से बच्चा लोग, फिर से एक बार और, ठीक है। चलो आओ भाई जरा फिर से रीड आउट करो और लास्ट से रीड आउट करना। सो इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ final goods and services, P for product, product means goods and services, so it is the market price of goods and services produced within domestic territory of a country or inclusive of depreciation, और लिख दो साथ में during the period of an accounting year। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ सेकंड को रीड आउट करते हैं, चलो यहां से रीड आउट करो लास्ट से। So it is the factor cost of goods and services produced within domestic territory of a country inclusive of depreciation। क्या दिक्कत है मेरे भाइयों यार, आसान तो है। चलो यहां पर आओ, यहां पर आओ। It is the market price of, प्रोडक्ट का बोले गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एन है भैया, एन में डेप्रिसिएशन नहीं आता, सो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट और है, इस साइड वालों में रीड आउट कर लो। सो इट इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल है, एक काम करो, एक दो डेफिनेशन रीड आउट भी कर देता हूं, है ना। आओ भाई, ये दे रखा है जीडीपीएमपी दे रखा है, एनडीपीएमपी दे रखा है, आपके बुक का ही छाप रखा है यार, मैंने खुद से नोट थोड़ी बनाता हूं। देखो, सो जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ या मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, और ग्रॉस है ग्रॉस, सो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यही पढ़ाया था ना, यहां से बोल दूं, इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। समझ गए ना, याद करने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ये भी रीड आउट कर लो, NDPMP, so it is the market price of market value of goods and services produced within the domestic territory of a country exclusive of depreciation or during the period of an accounting year। पढ़ लो यार, ये लिखी हुई है, देखो ये लिखा है exclusive of depreciation। ठीक है, चलो बच्चा अभी कह रहे हैं कि सर 4 तो हो गई, 4 डेफिनेशन तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, रट भी लेंगे लिख भी लेंगे। दिक्कत आती है इनका क्या करें। इनमें खास बात क्या है, सब में बीच में एन लगा हुआ है। एन बोले तो बच्चा नेशनल, अभी ये नहीं लिख पाएंगे प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नहीं लिख पाओगे, गड़बड़ है ना। इन सब को एक काम करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। किस में? डोमेस्टिक में। आप कहोगे सर कन्वर्जन तो बताया नहीं। बच्चा प्रीवियस क्लास में याद करो, मैंने आपको ये बताया था, नहीं बताया होगा फिर भी अभी सुन लो, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी, ठीक है। बाकी सब बातें एक तरफ, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाते हैं, प्लस NFIA। NFIA याद है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बाई चांस नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस NFIA। बच्चा याद कर लो जल्दी से, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, एरो देखना, और नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA। NFIA है क्या, ये भी याद होना चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप विदेश से नेट इनकम कितना कमा रहे हो, ठीक है, इसे तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, ओके, याद हो जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, पक्का याद हो जाएगा ना। आओ फिर इनकी डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, जी एन को अभी डी लिखेंगे, GDPMP, ठीक है। अभी डोमेस्टिक से हम नेशनल बनाएंगे तो प्लस NFIA इक्वल टू आता है GNPMP। सही लिखा है नहीं लिखा, GDPMP में NFIA जोड़ोगे तो GNPMP आएगा, आएगा ना, नहीं आएगा तो फिर से देख लो। डी बोले तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, प्लस NFIA, सो प्लस NFIA। P और MP बिल्कुल सेम है, दोनों में अंतर क्या है, यहां D है यहां पर N है, D को हमने N बनाया इसलिए प्लस NFIA किया। सिंपल है ना बच्चा, ऐसे ही हम सबको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो सेकंड वाले को कन्वर्ट करो, सो GNPFC है तो पहले तो GDPFC लिख दो, और D को N बना रहे हैं प्लस NFIA। हर एक में यही काम कर दो यार, तीसरे वाले को NDPMP लिख दो प्लस NFIA, ठीक है। ऐसे ही चौथे वाले को, इसको बच्चा NDPFC लिख दो प्लस NFIA, ठीक है। बाकी तो मैंने एज इट इज सेम लिखा यार, बस बीच वाले को देखो मैंने D लिखा, और D लिखा इसलिए प्लस NFIA किया। छोटी सी बात थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, शायद समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझे हो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में फिर रिपीट कर दूंगा। अभी आओ, तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, बिल्कुल सिंपल यार, बिल्कुल सिंपल। देखो, सो GNPMP इज द सम टोटल ऑफ GDPMP एंड NFIA। अरे भैया इतनी आसान, बिल्कुल भाई, फिर से देखो इसकी, देखो GNPFC इज द सम टोटल ऑफ GDPFC एंड NFIA, कोई दिक्कत नहीं। NNPMP इज द सम टोटल ऑफ NDPMP एंड NFIA,
क्या दिक्कत है मेरे भाई? बस एक काम करना सर, 3 नंबर में डेफिनेशन है, थोड़ा सा बड़ा सा बता दो, है ना। ये वाली डेफिनेशन तो थोड़ी लेंदी थी, इन्हें भी सुन लो। लिखो, मतलब लिखोगे कैसे वो सुनो यार, अपना अपना टैलेंट है डेफिनेशन खींचने का। सुनो, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हो गई लेंदी। आप कहोगे सर नया क्या किया, फुल फॉर्म ही तो लिख दिया। बिल्कुल बच्चा, यही तो कह रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। सेकंड देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएफआई। और सुन लो, लास्ट वाली की सुन लो। सो एनएनपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहां दिक्कत हो रही मेरे भाइयों? लिख लोगे ना डेफिनेशन? लिख लोगे पक्का? प्रॉमिस? वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। पक्का पक्का? चलो आगे बढ़ो फिर। सो अभी ये रीड आउट कर चुके हैं, आपकी किताब की बातें हैं, ये एक बार देख लो यार। जीएनपी, एक यार ये एन वाला देख लो, ठीक है। जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी, बच्चा बीच में एन है ना, तो जी डीपी एमपी प्लस एनएफआई, यही करवाया है ना मैंने। अभी देख लो जरा, एक देख लो बस, फिर सब कर लोगे। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सारी बातें बुक की ही पढ़ाता हूं यार, अच्छे से देख लो, सारे ऐसे ही हैं। बस ध्यान रखना बीच में डी है तो पूरी डेफिनेशन लिख दो, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और गलती से बीच में एन है तो ये फॉर्मूला ठोको, इसे डी बनाओ, बाकी आसान बात है। तो एक बार रीड आउट करोगे आप सभी लोग, ये भी रीड आउट करोगे सारी डेफिनेशन बच्चा, और हाँ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चा एक काम करो, सब लोग जरा हेडिंग लिखो कन्वर्जन, हेडिंग लिखो जरा कन्वर्जन। हम लोग कन्वर्जन भी तो पढ़े है ना, प्रीवियस क्लास में फॉर्मूले लिखवा चुका था, वापस लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लो अच्छे से। तो ग्रॉस से नेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ना, तो ग्रॉस से नेट बनाते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस बनाते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड नाउ एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट कम आती है। सो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट कम पे आ रहे हो तो माइनस एनआईटी, एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। सो आसान है बच्चा, ठीक है। बाकी यार डिटेल में क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो। एफसी से एमपी कैसे बनाते हैं, प्लस एनआईटी। देखो यार जस्ट अपोजिट चलता है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। तीसरा एक और सुन लो, एक और जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, डोमेस्टिक को नेशनल। सो डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाते हो प्लस एनएफआईए, एनएफआईए बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल को डोमेस्टिक कैसे बनाते हो, माइनस एनएफआईए, ठीक है। रीड आउट करना सीख गए, डेफिनेशन लिखना सीख गए, अभी कन्वर्जन भी सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, किसे करते हैं बताता हूं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है छाप लो, जो करना है कर लो, लेकिन यार मेरी बात मानो, कॉपी में लिख लो, ज्यादा मत लिखो, इतना लिख लो, क्योंकि अभी मैं जो करवाऊंगा ना हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। चलो सुनो बच्चा, कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, एक छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। देखो बच्चा, जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी को आपको बनाना है जीएनपीएफसी। क्या बनाना है, जीडीपी एमपी को आपको जीएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चा। देखो पहला जी है ग्रॉस, यहां भी जी है ग्रॉस, कोई कन्वर्ट करना है नहीं है। पहला यहां पर सॉरी सेकंड यहां पर डी है, डी फॉर डोमेस्टिक, यहां पर एन है बच्चा, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। आओ बच्चा आओ, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस एनएफआईए, ये लो। सो प्लस एनएफआईए है ना। फिर देखो पी, पी सेम है, एमपी को एफसी, अरे भैया यहां एमपी है यहां एफसी है, तो एमपी को एफसी बनाना है, एरो देखना, एमपी को एफसी, सो माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल है ना,
कोई बात नहीं, बच्चे सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा कठिन लग रहा है। ये देखो, सपोज करो एनडीपी एफसी दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है इस बार जीएनपी एफसी में। ठीक है, करो जरा कन्वर्ट करो। पहला क्या है, एन है, एन यहां पर क्या है, जी है। तो बच्चा एन को जरा जी बनाओ, एन को जी बनाना है, एन और जी बोले तो नेट से क्रॉस बनाना है ना। नेट से क्रॉस बनाते हैं बच्चा प्लस डेप्रिशिएशन, एरो देखो, नेट से क्रॉस बनाते हैं प्लस डेप्रिशिएशन, ये लो, सो प्लस डेप्रिशिएशन। और पढ़ो जरा, सो डोमेस्टिक है और यहां नेशनल है यार, फिर कन्वर्जन भैया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करो, डोमेस्टिक को नेशनल में, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करो, प्लस एनएफआईए, ये लो बच्चा, साथ में प्लस एनएफआईए कर दो। और कुछ है, एफसी है, एफसी है, क्वेश्चन होता है समाप्त। कन्वर्जन भी बिल्कुल सिंपल है ना। और क्वेश्चन देता हूं, परेशान मत होना बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको रटवा दूंगा सारी चीजें। आओ जरा तीसरे क्वेश्चन पर आओ। सो बच्चा इस बार जीडीपी एमपी है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है जीएनपी एमपी में, करो जरा कन्वर्ट। पहला ग्रॉस, ग्रॉस कोई दिक्कत नहीं, डोमेस्टिक नेशनल, अब बच्चा देखो फॉर्मूले नहीं है आपके सामने, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं, प्लस एनएफआईए से, ये लो, ठीक है। पीपी एमपी एमपी, क्वेश्चन समाप्त, खत्म। चौथे पर आ जाओ, ठीक है, फोर्थ पर आ जाओ जरा। तो और देख लो एग्जांपल जरा, अभी दे रखा है एनएनपी एफसी, कन्वर्ट करना है आपको जीडीपी एमपी, ये कर लिया तो समझ लो यार सब हो गया लगभग, है ना, ये कर लिया तो समझ लो कन्वर्जन तो कम से कम हो जाएगा हमारा। चलो, सो एन, पहला एन नेट, नेट से ग्रॉस बनाओ, नेट से ग्रॉस बनाते हैं बच्चा प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। देन सेकंड एन है, एन से नेशनल, डी से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक अपोजिट जाना है बच्चा, सो माइनस एनएफआईए, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, और फिर है एफसी से एमपी, एफसी से एमपी होता है प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट से कम से ज्यादा की तरफ जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा। देख रहे हो, सिंपल है। आप कहोगे सर ये सारी चीजें कैसे लिखी, तो बच्चा वापस से बोलूंगा, ये फॉर्मूले बिल्कुल मत छोड़ना, अभी सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, इन्हीं से आगे चल के नेशनल इनकम टफ होगी थोड़ी सी, ठीक है। चलो और करवा दूं बच्चा, एक दो और करवा दूं, चलो एक और देख लो यार, ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा सा और देख। तो जीएनपी एमपी इस बार, और आपको कन्वर्ट करना है एनडीपी एफसी में, करो बच्चा कन्वर्ट। पहला ग्रॉस, ग्रॉस से नेट बनाओ, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, जल्दी से देखो, नेशनल और डोमेस्टिक, पहला सेकंड एन सो नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, ठीक है। एमपी से एफसी, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, है ना बच्चा, हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो यार, स्क्रीनशॉट चाहिए तो। चलो बच्चा लोग, सो क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो आज की क्लास को यार फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। बट आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है ना, सर पीडीएफ तो सेंड कर दो, हम लोग उसी को देखेंगे। सो ये लो भाई, एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट हमें करना है पीडीएफ फाइल्स में, और हमारे पास फोल्डर होता है अपलोड्स का, ठीक है। सो अपलोड्स वाले फोल्डर में होता है सेव। तो बच्चा लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे तो डेफिनेशन लिखने की हो, चाहे रीड आउट करने की हो, चाहे कन्वर्जन करने का हो, ठीक है। फॉर्मूले अभी से याद करते हुए चलना। बाकी बच्चा कहीं कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताओगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाई, फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, और हाँ ये पीडीएफ चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर ऐप हमारा इंस्टॉल कर लो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।